हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीतांजलि। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं और आज मैं आपको बताऊंगी प्लैनेट्स कैसे हमें पहले एक कुछ नोटिफिकेशंस दे देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आने वाला है। कोई भी स्पेसिफिक प्लैनेट जब हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है, यानी जब उसकी दशा स्टार्ट होती है, राइट फ्रॉम द बर्थ टिल अवर डेथ दीज प्लैनेट्स इफेक्ट अस। जिस ग्रह की दशा आ जाती है वो ग्रह हमारे ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, और किसी भी ग्रह का इफ़ेक्ट उस ग्रह के नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जुपिटर अगर आपकी लाइफ में आने वाला है, यानी कि अगर जुपिटर की दशा शुरू होने वाली है और जुपिटर आपकी कुंडली में ख़राब है, तो आपको कैसा इफ़ेक्ट देगा और उस दशा के स्टार्ट होने से पहले आपको क्या इंडिकेशंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इन इंडिकेशंस को समझना सीख लें, इन इंडिकेशंस को जान लें, तो आप आने वाली अपनी दशा की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो दशा आपको खराबी देने वाली है, आप उनसे बच सकते हैं। तो जो जुपिटर है वो कारक है, सिग्निफिकेटर है हमारी कुंडली में, हमारे धर्म का, हमारे पति का, बच्चों का, हमारी जो ये हेड में एक बीच में जगह होती है जिसे हम बोधी वाली जगह कहते हैं, यहाँ का, धर्म ग्रंथों का, हमारी एजुकेशन का, हमारी वेल्थ का, हमारे गोल्ड का, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का। तो आप ये समझ लें कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होने लग जाएंगी अगर आपका गुरु खराब है, आपका जुपिटर खराब है और आने वाली दशा जुपिटर की है। लोग जुपिटर को बहुत लाइटली लेते हैं, शनि राहु केतु से लोग बहुत डरते हैं, और जुपिटर की दशा या जुपिटर प्लैनेट के बारे में जब भी बताया जाता है दे टेक इट वेरी इजी, सोचते हैं चलो यार जुपिटर ही है। बट आप सोचें कि हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला प्लैनेट है, अगर वही ख़राब हो गया, आप सोचें कि आपकी लाइफ में आपकी एजुकेशन ख़राब हो गई, आपकी मैरिटल लाइफ ख़राब हो गई, आपके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके पास गोल्ड नहीं बचा, आपके पास आपकी वेल्थ खराब हो गई, तो आपके पास क्या बचा? आप शनि राहु केतु से बहुत डरते हैं और जुपिटर से नहीं डरते। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, नो डाउट जुपिटर इज़ नॉट अ मेलेफिक प्लैनेट, इट इज़ वेरी, जिसे कहते हैं सॉफ्ट प्लैनेट, बट स्टिल अगर ये प्लैनेट ख़राब हो जाता है आपकी लाइफ में तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरी वीडियो आप ध्यान से एंड तक सुने कि आपको क्या क्या इंडिकेशंस आ जाएंगे प्लैनेट ख़राब होने के और उसकी दशा स्टार्ट होने के, और उनको कैसे आप सुधार सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होंगी। सबसे पहले आपके घर में अगर कोई धर्म ग्रंथ है, आपने रामायण रखी हुई है, महाभारत रखी हुई है, किसी भी प्रकार का धर्म ग्रंथ आपने अपने घर में रखा हुआ है, या कुछ भी जो ज्ञान से रिलेटेड आपके घर में बुक्स हैं, वो खो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उन्हें कोई मांग कर ले जाएगा, वापस नहीं देगा, जल भी सकती हैं, फट भी सकती हैं, उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि जो आपके चोटी की जगह, यानी कि बोधी की जगह के बाल हैं, जहाँ पर पंडित जी बोधी रखते हैं, वो जगह से आपके बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। ये गुरु खराब होने का एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा जिसे कहते हैं नुकसान है कि आपके बाल आपके सर के बीचों बीच से उड़ने या झड़ने शुरू हो जाते हैं। आपका किसी महात्मा से, साधु से, अपने किसी टीचर से, गुरु से, प्रवचनकर्ता से डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। आपको आपका घर अगर नॉर्थ ईस्ट में है, या घर अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं भी है आपका जो डायरेक्शन है, तो भी आपके घर की जो भी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वहाँ पर अगर कुछ आपने ऐसा रखा हुआ, जैसे अगर टॉयलेट है, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और आप अक्सर कहते हो कि हमारे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है होने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, हमें तो कुछ नहीं है, तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ टॉयलेट आपको प्रॉब्लम देनी शुरू कर देगा, क्योंकि अब उस जुपिटर की दशा आ गई है जो उस नॉर्थ ईस्ट का स्वामी है।
अगर किसी भी प्रकार से आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खराब है तो उस कॉर्नर का आप कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर कर लें। हमारी बॉडी में जो लिवर है वो जुपिटर के पास है, उसका स्वामित्व, तो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और एकदम ही यकायक आप नोटिस करेंगे कि आपका वेट बढ़ रहा है। जुपिटर सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह है और ये इंसान को भारी कर देता है, उसका वेट बढ़ जाता है। आपको अपने संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसकी रेमेडीज़ में मैं आपको कहूँगी, सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने किसी गुरुजन से, किसी प्रवचनकर्ता व्यक्ति से, किसी साधु संत से कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। अगर उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो भी आप चुप रहें, आप उनसे मिलना जुलना चाहे कम कर दें, लेकिन आपने उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, आपने उनको अपशब्द नहीं कहने हैं। ये सबसे बड़ा उपाय है कि अपने गुरुजनों को की रिस्पेक्ट करें। आपको ये देखने को मिलेगा कि इस समय पे आपको सलाहकार भी खराब मिल जाएंगे। आपको ऐसे सलाहकार मिलेंगे जो आपको गलत सलाहें देंगे और उनकी सलाह पर चलने के बाद आपके नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपना सलाहकार बहुत ध्यान से चूज़ करें। आप किसकी सलाह को फॉलो कर रहे हैं ये आप ध्यान से चूज़ करें, ध्यान दें इस बात पे खास। आप एक बात और है कि पुखराज जो है लोग बहुत ही लाइटली पहन लेते हैं। उन्हें लगता है पुखराज का क्या, ये कौन सा कोई नीलम है, पुखराज ऐसे ही पहन लेते हैं बिना किसी के पूछे। तो आप ऐसा ना करें, पुखराज भी आपको ख़राब कर सकता है। अगर आपका गुरु, आपका जुपिटर खराब है, कोई भी जेमस्टोन पहनने से किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर ले लें, आप उसके बाद ही कोई जेमस्टोन डालें। एक आपको मंत्र बता देती हूँ। वैसे तो जो रेमेडीज़ होती हैं वो हमेशा ही किसी एक्सपर्ट से पूछ के करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक रेमेडी, एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का पाठ आप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं और आप पीला कपड़ा लें। पीले कपड़े में आप हल्दी की गांठें बांध लें, चने की दाल लें, गुड़ लें और केले लें। ये सारा कुछ आप बांध कर वीरवार को चढ़ाकर आएँ मंदिर में। और एक और उपाय, बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है, आप कद्दू ले लें जो बिल्कुल पीला हो, जिसमें हरापन नहीं होना चाहिए। उस कद्दू के ऊपर 5 सिक्के, 5-5 रुपए के आजकल सिक्के आ रहे हैं जो देखने में पीतल के लगते हैं, तो वो आप 5 सिक्के उसके ऊपर चिपका दें ग्लू से और उसको एक पीले कपड़े में बांध लें और वो मंदिर में रख के आएँ। फिर भी मैं आपको कहूँगी ये सब रेमेडीज़ आप किसी एक्सपर्ट से जानकर करें तो बहुत अच्छा। हाँ, आप अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। किसी बच्चे को पढ़ा दें, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी बच्चे को विद्या दान दे सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना कुंडली दिखाए ये उपाय कर सकता है कि वो अपने गुरुजनों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। किसी बच्चे की शिक्षा का खर्चा भी आप उठा सकते हो और उसको पढ़ा भी सकते हो। अपने घर में बुला के 1 घंटा पढ़ा दें कोई ऐसा बच्चा जो अफोर्ड ना कर सकता हो पढ़ाई। थर्ड थिंग कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को देखें। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, अगर टॉयलेट है तो अगर टॉयलेट बंद नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर आप येलो बल्ब लगा लें। इस तरह की कोई भी रेमेडी, जिस तरह से भी आपका नॉर्थ ईस्ट ख़राब हो रहा होगा, आप वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ से हम अपने ईस्ट से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर बैठकर हम ध्यान करते हैं। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं वो सुलझ के हमारे पास आते हैं, क्लैरिटी आती है हमारे विचारों में। तो जैसे ही आपकी गुरु की खराब दशा आती है, आपके विचारों की क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट आपका ख़राब हो तब तो आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या करो। आप अक्सर अपने आप से कहते दिखोगे कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता मेरे से क्या गलती हो गई, पहले तो मैं ऐसे सोच रहा था,
मैं सोच रहा था शायद ठीक हो जाए, मतलब आपके अपने ही विचारों में मतभेद रहता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो आप अपनी नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज़ करें। आप अगर मेरे से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर जो पर्सनल कंसल्टेशन है, इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ पेड। आप मेरे को लाइक करें, मेरे पेज को लाइक करें, मेरे को फॉलो करें। एस्ट्रोलॉजर गीतांजलि जिंदल नाम से मेरा फेसबुक पर पेज है। आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.astrologergitanjalijindal.com। यहाँ पर जाकर आप मेरे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के लिए आप मुझे पर्सनली अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। थैंक यू।